कहानी की शुरुआत होती है एक औरत को दिखाते हुए जिसका नाम मेघ होता है। वह अपनी बेटी के साथ नया घर ढूंढ रही थी। वह अपने हस्बैंड से अलग हो जाएगी, ये साथ नहीं रह सकते थे, इसलिए उसने काफ़ी घर देखे लेकिन मेघ को पसंद नहीं आए। तो डीलर उसे एक अमीर आदमी का शानदार सा बड़ा घर दिखाता है जिसमें सभी सुविधाएं थी। वो अमीर आदमी मर चुका था तो उसके परिवार वाले उसे बेचना चाहते थे, वो भी कम पैसों में। मेघ व उसकी बेटी अंदर गई तो उन्हें यह घर काफ़ी पसंद आया। वो उस घर को लेना चाहती थी। डीलर जब उन्हें तीसरे फ्लोर पर लेके गया तो वहाँ एक ऐसी चीज़ थी जिसे देखकर मेघ सोच में पड़ गई। वहाँ पर एक ऐसा कमरा जैसे सेफ रूम या हम लॉकर रूम भी कह सकते हैं, किसी चीज़ को छुपाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेघ डीलर से पूछती है कि मकान मालिक ने ये कमरा किस इरादे से बनाया होगा। तो डीलर कहता है कि जब मकान मालिक यहाँ रह रहा करता था तो उसके पास बहुत से पैसे हुआ करते थे, इसलिए उसने यह लॉकर रूम बनाया ताकि कभी कोई खतरा ना आए तो सुरक्षा के रूप में इसे इस्तेमाल कर सके। अब यह लोग रूम के अंदर जाकर देखते हैं जिसमें बहुत सारे टीवी लगे हुए थे, पूरे घर में कैमरे लगे हुए थे जिसकी रिकॉर्डिंग यहाँ चला करती थी। इसके अलावा दीवारों के अंदर भी लोहे की दीवारों का इस्तेमाल किया गया था। दरवाजे पर ऐसी रोड लगाई गई थी जिसमें करंट दौड़ता था, अगर कोई इसमें जाने की कोशिश करेगा तो करंट लगने से उसकी मौत हो जाएगी। और यहाँ एक ऐसा फ़ोन था जो हमेशा चला रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, लेकिन अभी यह चला नहीं था। इसे चालू करवाने के लिए कंपनी से कहना पड़ेगा जिसने यह फ़ोन लगाया था। मेघ को कमरा अजीब लगा लेकिन उसे वो घर पसंद आया तो वह घर को खरीद लेती है और अपना सामान लाकर वहाँ रहना शुरू कर देती है। ऐसे उनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही थी। दोनों माँ बेटी हंसी खुशी रहा करती थी। कुछ दिन बाद जब दोनों सो रही थी तो घर के अंदर हम बाहर कुछ चोरों को देखते हैं जो घर के अंदर ही झांक रहे थे। एक आदमी दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है मगर लॉक होने की वजह से दरवाज़ा नहीं खुलता। तो वह ऊपर चढ़कर पहले बालकनी का दरवाज़ा खोलता है और फिर अंदर जाकर मेन दरवाज़ा खोलता है। अपने साथियों को अंदर बुला लेता है लेकिन इनका ही एक साथी जिसका नाम बरनम था वो एक अच्छा इंसान था। वह दोनों माँ बेटी को देख लेता है तो उसने चोरी करने से मना कर दिया। वह अपने साथी से कहता है कि मैं यहाँ चोरी नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ तो एक परिवार रह रहा है। तुमने तो कहा था कि घर खाली है, मैं लोगों को मार कर चोरी नहीं करूँगा। हमें पता चलता है कि बरनम जो सारी बात जिससे कह रहा था वो पुराने मालिक का पोता था। पहले उसे लगा था कि घर खाली है, वो भी नहीं जानता था कि वहाँ कोई रहने लगा है। तो वह बरनम से कहता है कि शांत हो जाओ, मैंने सारा बंदोबस्त कर रखा है। उनको मारने के लिए एक किलर को लाया हूँ जो लोगों को मारता है, वो इन्हें मार देगा और हम आसानी से चोरी कर सकते हैं। लेकिन बरनम अभी भी उसकी बातों को नहीं मानता। वो कहता है कि किसी को मारकर वो चोरी नहीं करेगा। वह जाने लगता है। उसे जाता हुआ देख के मालिक का पोता उसे लालच देता है कि यहाँ बहुत सारे पैसे हैं, क्या तुम्हें नहीं चाहिए, हम इनसे मालामाल हो जाएंगे। तो यह सुनकर बरनम रुक जाता है, उसे भी पैसों की ज़रूरत थी। अब आधी रात को मेघ की आँख खुली, उसे वॉशरूम जाना था। उसके बाद दोबारा जब वो सोने के लिए जाती है तो पहले वो लॉकर रूम की लाइट जलाकर चेक करने लगी और सो जाती है। लेकिन जब उसकी दोबारा आँख खुलती है तो वह देखती है कि मैंने तो लॉकर रूम की लाइट ही बंद नहीं की। तो वह लाइट बंद करने आती है तो उसकी नज़र टीवी पर पड़ जाती है। वह देखकर घबरा जाती है कि घर में चोर घुस आए हैं। फिर वह जल्दी से अपनी बेटी के पास आती है और उसे जगाती है, उसे सारी बात बताकर चुप रहने को कहती है और वहाँ से जाने लगती है तो वह बचकर वहाँ से भाग सके। लेकिन उसे जाता हुआ घर के मालिक का पोता देख लेता है और वह उनके पीछे पड़ गया। मेघ व उसकी बेटी लिफ्ट से भागने की कोशिश करती है। मेघ अपनी बेटी से कहती है कि हमें उस लॉकर रूम में जाना चाहिए, वहाँ हम सुरक्षित रह सकते हैं। अब यह दोनों तीसरे फ्लोर पर आ जाती है। चोर इन तक पहुँचे, यह रास्ते में कुर्सी रखकर आगे बढ़ते हैं। चोर इन तक पहुँचते ये उसे लॉकर के रूम में घुस जाती है और जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है और उस रूम को लॉक कर देती है। दोनों ही काफ़ी डरी हुई थी। वो सोचती है कि यह चाहते क्या है। उनके लॉकर रूम में लॉक होने पर मालिक का पोता काफ़ी गुस्सा करता है क्योंकि उन्हें उस लॉकर रूम में ही जाना था, क्योंकि वह पैसे उसी लॉकर रूम में ही थे। लेकिन मेघ को इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। मेघ अपना फ़ोन देखने लगी तो उसे याद आता है कि वो तो कमरे में ही रह गया है।
वह वहां लगे फ़ोन से कोशिश करती है लेकिन वह भी नहीं लगा क्योंकि मेग ने कंपनी से उसे चालू नहीं करवाया था। अब किलर को शक हुआ कि कहीं उसने पुलिस को फ़ोन तो नहीं कर दिया। यदि पुलिस यहाँ आई तो हम पकड़े जाएंगे। इस पर बर्नम कहता है कि नहीं, उसके लिए उसे चालू करवाना होगा जिसके लिए उसे हमारी कंपनी में कॉल करनी थी। वो फ़ोन जहाँ से चालू होगा। बर्नम उस कंपनी में काम करता था जिसके बारे में वह सब जानता था। उधर मेग को एक ऐसा बटन मिलता है जिसे दबाने से वह स्पीकर में पूरे घर में बात कर सकती थी। वह चोरों को बोलती है कि मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया है, वह आती ही होगी। मालिक का बेटा कागज़ पर कुछ लिखकर कैमरे की तरफ करता है। उसमें लिखा था कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये फ़ोन तो चालू ही नहीं है। मेग ये देखकर हैरान रह गई कि इसे कैसे पता कि फ़ोन चालू नहीं है। फिर वह कहती है कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो और फ़ौरन यहाँ से निकल जाओ। तो मालिक का बेटा फिर से लिखकर कहता है कि जो हमें चाहिए वह उस लॉकर रूम में है, तुम वहाँ से बाहर आ जाओ, हम वादा करते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जिस पर मैग कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम चोर हो, तुम वहीं खड़े रहो, मैं और मेरी बेटी तो यहाँ से बाहर नहीं आने वाले। ये सुनकर मालिक का बेटा बर्नम से कहता है कि तुम हमें ऐसा कोई रास्ता बताओ जिससे हम उस रूम में घुस सके। बर्नम कहता है कि भाई ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम अंदर घुस सके, जब तक अंदर से दरवाज़ा ना खोले हम अंदर नहीं जा सकते। मालिक का पोता अब उस रूम के फर्श को तुड़वाने लगा जो रूम बना हुआ था, जो यहाँ की छत थी। तब बर्नम कहता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो, सालों से मैंने इस तरह के कमरे देखे हैं, इसे तोड़ना इतना ही आसान होता तो क्या लोग इसे अपने घरों पर बनवाते। दीवार टूटने पर इन्हें स्टील की दीवार दिखती है जिसे तोड़ने की कोशिश तो करते हैं मगर तोड़ नहीं पाते। तोड़ने की आवाज़ उन दोनों ने भी सुन ली थी तो मेग डर जाती है। मेग से उसकी बेटी कहती है कि माँ, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक हम इस रूम में हैं सुरक्षित हैं। पर मालिक का पोता कहता है कि हम उस कमरे में जाने वाले इस पाइप में एक जहरीली गैस छोड़ देते हैं जिससे उनका दम घुटेगा और फिर वो दोनों बाहर निकलेंगे। फिर ये जहरीली गैस का सिलेंडर लाते हैं और उसको पाइप में लगा देते हैं जिससे कमरे में धीरे धीरे गैस फैलने लगती है। तभी मैग की बेटी 2 बैग खोलती है जिसमें ज़रूरत का सारा सामान था। इन्हें 2 फाइटर जैकेट मिलते हैं जिसकी मदद से ये आग से बच सकती थी। ये दोनों उसे पहन लेती है। मैग लाइटर से उस पाइप में आग लगा देती है। वहाँ धमाका हुआ और मालिक के पोते का हाथ व मुंह जल जाता है और काफ़ी चीज़ें भी इधर उधर गिरकर बिखर गई थी। इससे मालिक का पोता काफ़ी गुस्सा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा कि भले ही मुझे पैसे ना मिले, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। अब मैग की बेटी और चीज़ें ढूंढने लगी। उसे वहाँ टॉर्च व उसके साथ ही उसके कमरे में एक बहुत बड़ा पाइप था जिसके सुराग से सामने वाला घर नज़र आ रहा था। उस सुराग में से मैग की बेटी टॉर्च से सामने वाले घर पर लाइट मारती है जिससे सामने घर का मालिक आ गया। उसे ये दोनों ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी पर उनकी मदद कर सके, लेकिन फासला ज़्यादा होने की वजह से वह सुन नहीं पाता और उसे वह लाइट नॉर्मल लगी और वह वापस जाकर सो जाता है। ये देखकर वो दोनों निराश हो जाती है कि हम यहाँ से बाहर नहीं जा पाएंगे। चोरों ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए थे और वो यहाँ से जा भी नहीं रहे थे। अब मैग को कमरे के जरिए पता चलता है कि वो चोर नीचे गए हुए हैं तो वह उस रूम का दरवाज़ा खोलती है और अपनी बेटी को उसे खुला ही रखने को कहकर अपने रूम में जाती है। अपना फ़ोन लेने लगी। नीचे उन लोगों को पता चल जाता है कि रूम का दरवाज़ा खुला है तो वह जल्दी से ऊपर आते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वापस रूम में आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। अब चोर परेशान थे कि वो अंदर क्या लेकर गई होगी। जब किलर वहाँ चार्जर देखता है तो समझ जाता है कि वह अपना फ़ोन लेकर गई है। मैग अपने फ़ोन से अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन हो नहीं पाती। फिर उसे याद आया कि यहाँ का फ़ोन ठीक है, अगर मैं इस फ़ोन को किसी फ़ोन लाइन से जोड़ दूँ तो फ़ोन चालू हो जाएंगे। फिर वह तारों वाली लाइन को खोलती है और अपने फ़ोन से जोड़ देती है जिससे बाद में फ़ोन चालू हो जाता है। फिर वह अपने हस्बैंड को फ़ोन मिलाती है और कहती है कि जल्दी पुलिस को लेकर आओ, घर में चोर घुस गए हैं। लेकिन फ़ोन कट हो जाता है क्योंकि बर्नम को पता चल गया था कि फ़ोन चालू किया गया है तो उसने मेन लाइन काट दी थी। तब मालिक का पोता कहता है कि मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि
चेहरा जलने की वजह से उसे काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी। जाते जाते वह कहता है कि यहाँ पर हमारी सोच से भी ज़्यादा पैसा है। यह सुनकर किलर उसे गोली मार देता है ताकि बाहर जाकर ये वह बात किसी को ना बता दे। अब ये देख मेग व उसकी बेटी काफ़ी डर जाती है। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। ये लोग जो भी था उसे अंदर ले आए। वह मेग का हस्बैंड था। वह पुलिस को साथ नहीं लाया, अकेले आना ही सही समझा। अंदर लाते ही किलर उसे मारने लगता है। वह बर्नम से कहता है कि इसे पूछो कि ये कौन है। बर्नम ने उसकी आईडी चेक की तो उसे भी पता चल गया कि ये मेग का हस्बैंड है। अब किलर पर पैसों का भूत सवार हो गया। वो बर्नम को गन दिखाकर कहता है कि तुम मुझे उस रूम में लेके चलो, नहीं तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा। बर्नम कहता है कि तुम जो चाहे करो, अंदर जाने का इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तब किलर को एक आइडिया आता है। वह मेग के हस्बैंड की डायरी को सामने करता है और उसे मारने लगता है ताकि वह दोनों बाहर आ जाएंगी। ये देख दोनों घबरा गई। अब यहाँ मेग के लिए एक दूसरी मुसीबत आ गई। उसकी बेटी को दौरा पड़ने लगा। उसे एक बीमारी थी, तो अगर उसे दवाई नहीं मिली तो वह मर भी सकती थी। मेग घबरा गई। वो सोचती है कि वो क्या करे। तब वो देखती है कि बर्नम व उस किलर की लड़ाई हुई, जिसे बर्नम खींचकर नीचे ले जा रहा है। तो वह सोचती है कि यही मौका है दवाई लाने का। वह एक बार फिर दरवाज़ा खोलकर कमरे में आई तो वह देखती है कि उसका हस्बैंड जख्मी हालत में बेड पर पड़ा हुआ है। वह जल्दी से दवाइयाँ उठाती है। वह किलर को अपने हस्बैंड के कपड़ों में देख लेती है, क्योंकि उन्होंने कपड़े अदला बदली कर लिए थे ताकि मेग उनके जाल में फंस सके। जब मेग लॉकर रूम के पास छुपी हुई थी तो किलर उसे देख लेता है। वह कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, खुद को हमारे हवाले कर दो। पर मेग को किसी बात की परवाह नहीं थी। उसे तो अपनी बेटी को बचाना था, इसलिए वह उसे धक्का देकर ऊपर रूम की तरफ भागती है। पर जैसे ही वह लॉकर रूम के दरवाजे पर पहुंची तो उसे वहां बर्नम खड़ा मिलता है। तब तक किलर भी वहां आ गया था। तभी किलर उसे उठाकर दूर फेंक देता है तो उसके हाथ से दवाइयां भी दूर जाकर गिरती है। अब वो दोनों लॉकर रूम के अंदर जाते हैं। उनकी गन बाहर ही रह जाती है। तब तक मेग ने दवाई भी अंदर फेंक दी थी। अब बर्नम दरवाज़ा बंद करता है तो किलर का हाथ दरवाजे में फंस जाता है। वह कहता है कि दरवाज़ा खोलो। तब तक मेग ने भी गन उठा ली थी। बर्नम कहता है कि हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, अगर हमने दरवाज़ा खोला तो मेग हमें शूट कर देगी। मेग गन लेकर खड़ी थी। उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता हो रही थी। वह कहती है कि तुम मेरी बेटी को दवाई दे दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें बाहर तो आना ही है। तो बर्नम कहता है कि तुम नीचे जाओ। मेग जैसे ही नीचे गई, बर्नम दरवाज़ा खोल देता है, किलर का हाथ आज़ाद करवाता है, मेग की बेटी को दवाई देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे मेरे भी एक बेटी है। मैं ये काम एक मजबूरी में कर रहा हूँ। मुझे धमकाया गया था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो ये लोग मेरी बेटी को मार देंगे। अब दरवाजे की बेल बजती है। वहाँ पर पुलिस थी। मेग के हस्बैंड ने उन्हें कॉल कर दिया था, लेकिन मेग यहाँ झूठ बोलती है। वह कहती है कि यहाँ सब ठीक है, तुम वापस चले जाओ। तो ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हें कोई डर है तो तुम हमें इशारा कर दो, हम समझ जाएंगे। मगर वो ऐसा कुछ नहीं करती। पुलिस का अंदर आना खतरे से खाली नहीं था। वह अपनी बेटी को बचाना चाहती थी। पुलिस चली जाती है। लॉकर रूम में बर्नम लॉकर को तोड़ देता है। वहाँ पैसों के कागजात मिले। उसमें था कि वहाँ 3 मिलियन नहीं 22 मिलियन डॉलर से कम पैसा नहीं है। वह उन कागजों को लेकर जाने वाला था कि उनका सामना मेग के हस्बैंड से होता है। उसके पास गन थी। किलर ने उसकी बेटी को पकड़ा हुआ था। उसकी बेटी कहती है कि डैड इन्हें कुछ मत करना, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। तब वह कहते हैं कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगा। अब मेग किलर के सिर पर जोर से मारती है तो वह नीचे जाकर गिरता है। बर्नम मौका पाकर वहाँ से भागने लगता है। किलर उठकर वापस अंदर आने लगता है तो मेग का हस्बैंड उस पर गोली चला देता है। गोली की आवाज़ बर्नम ने भी सुन ली थी। उसे बच्ची की फिक्र थी, इसलिए वह वापस अंदर आ जाता है। वह देखता है कि मेग की बेटी निशाने पर है। किलर उसे मारने ही वाला है। उससे पहले ही वह उसे शूट करके मार देता है और बच्ची को बचा लेता है। वह कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें परेशान करने वाला कोई नहीं है।
बाहर जाने के सभी रास्ते बंद थे, तो वह बाहर जाने के लिए दीवार कूदने लगता है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसके हाथ में जो 22 मिलियन डॉलर के वो जो कागज़ थे वह छोड़ देता है, जो हवा में इधर उधर उड़ने लगते हैं। वह अच्छा इंसान था, लोगों की मदद करना चाहता था, मगर पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं। अब हम कुछ दिन बाद का वक्त देखते हैं जब दोनों माँ बेटी आराम से बात कर रही थी। वह अब अपना नया घर ढूंढ रही थी जिसमें कोई पैनिक रूम ना हो, उसे कोई खतरे का सामना ना करना पड़े। और इसी के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली मूवी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।